ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी अब, ठीक। थ्योरम, इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म में जो थ्योरम है, इसको हम लोग को देखना है, इसको हम लोग को प्रूफ करने के लिए सीखना है कैसे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये थ्योरम क्या है वो देखते हैं। थ्योरम है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पिछले बार देखिए, पिछले बार क्या था, पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, एक एक पॉइंट था और उसका स्लोप हमको उस लाइन का दिया हुआ था, और वो लाइन जो है उस पॉइंट से पास कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कर दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, इसका, इस लाइन का, उसके बाद हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये थ्योरम, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, इज गिवन बाय, इस प्रकार का जो थ्योरम होगा उसका जो इक्वेशन होगा, हम लोग क्या किस प्रकार से फाइंड करेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको समझते हैं इसका प्रूफ को, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसा कि हम फिगर हम यहाँ पर बनाए हुए हैं इस क्वेश्चन में, आप लोगों के नोट्स में भी आप लोग ये बनाइएगा, फिगर बनाए हुए हैं, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन पास कर रहे हैं, ये लाइन कुछ एल है, ठीक है, एक लाइन पास कर रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ ए और ये बी। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसके बीच में हम लोग कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं हम लोग p, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है xy, ठीक है। अब देखिए यही चीज ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेट एल बी अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, मतलब एल जो है एक लाइन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो ए इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड बी इस पॉइंट से भी पास कर रहा है ये लाइन जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, एंड लेट पी एक्स वाई, ये मान लीजिए पी एक्स वाई है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन एल, कोई भी एक आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी पॉइंट है एल पे, इस ये पी को हम लोग कह रहे हैं, मान लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, अब इसके बाद देखिए क्या है, देन वी हैव स्लोप ऑफ ए पी। देखिए समझिएगा, ये स्लोप होगा ए और पी, ये स्लोप, और स्लोप ऑफ ए बी, देखिए ये दोनों क्या है, सेम ही तो है, ये लाइन और ए पी, ये ए से पी तक और बी से ए तक, ए से बी तक या बी से ए तक, ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, दोनों तो इक्वल होगा, दोनों का ढाल क्या होगा, समान होगा। स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, दोनों का ढाल समान होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए पी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक सेकेंड, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, अभी हम लोग क्या सीखे थे, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ है, तो इसका स्लोप क्या, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्लोप हम लोग फाइंड आउट करते थे, एम इक्वल्स टू क्या होता था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप था, अभी एक रिजल्ट जो हम करवाए थे पिछले वीडियो में। तो इस पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, p और ए और p का स्लोप क्या होगा, ए पी का। तो ए y के जगह पे, यहाँ y2 की जगह पे यहाँ क्या है, y है, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और a और b का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 की जगह पे y2 ही है, x2 की जगह पे x2 ही है। तो a और b लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये लाइन का पूरा का स्लोप क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो y2 माइनस वाई वन इक्वल्स y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो स्लोप y2, सॉरी, एक सेकेंड, देखिए स्लोप ऑफ एपी क्या हो गया हमारा, स्लोप ऑफ एपी हो गया क्या, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। ये यही तो रिजल्ट हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे ये जो प्रूफ हमको करना है, यही सेम चीज़ प्रूफ करना है हमको, ठीक। ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया एक लाइन में, बस इसको याद रखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड। इसको हम लोग फर्दर इस प्रकार से भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में आप देखिएगा, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू हो जाता है y2 माइनस वाई वन
अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये x माइनस x1 इस साइड में आ जाता है, राइट हैंड साइड में, ठीक। तो ये भी एक कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4। दो लाइन से पास कर रहा है जिसका एक का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है और 1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -4 है, ठीक। इससे जो है ये लाइन नॉन वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल हम बना दिए, नॉन वर्टिकल लाइन है, वो पास कर रहा है, ठीक है जी। तो देखिए अब हम लोग इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी, मान लीजिए वो गिवन पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट 1 और -1 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 2 और -4 है, ठीक है। सो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना, -1, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, -4, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन तो हम लोग यही जानते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस पे हम लोग, इस इक्वेशन पे हम लोग ये जितना वैल्यू हमको दिया हुआ है इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज y माइनस वाई वन का वाई वन की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, अपॉन x माइनस एक्स वन की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन, वाई टू की जगह पे क्या कितना है, तो -4 -1 अपॉन एक्स टू की जगह पे कितना है, 2 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो y -1 अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कितना, -4 -1 -5 अपॉन 2 + 1 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इधर चले जाएगा, 3y -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5 इंटू कितना है, x प्लस 1। 3y यहाँ से आप समझते हैं, 3y -1 इक्वल्स टू -5 इंटू एक्स प्लस वन। तो 3 ये, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 3y -3 -5x -5, तो 3y को इस साइड में आ जाएगा, x और y को एक साइड कर लेंगे, और सारे सारे नंबर्स को एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कर लेंगे। जो हमारा इक्वेशन रिक्वायर्ड हमारा निकलेगा वो ये इक्वेशन निकलेगा, 5x + 3y + 2 = 0। ये हमारा जो है समीकरण हमारा निकला ऐसे पॉइंट्स का जो वन वन -1 और 1 से पास कर रहा है और 2 -4 से पास कर रहा है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा समीकरण निकला। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझना है आप लोगों को। जैसे देखिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। एक नॉन वर्टिकल लाइन ये पास कर रहा है। अगर हम लोगों को y इंटरसेप्ट बोला जाएगा, तो y इंटरसेप्ट बोला जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने डिस्टेंस पे ये लाइन इस y एक्सिस को काट रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट जब बोला जाएगा, x इंटरसेप्ट उसको कहेंगे यहाँ ओरिजिन से लेकर के ये लाइन किस पॉइंट पे काट रहा है, उसको हम लोग, इसका डिस्टेंस हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम को समझते हैं, ठीक। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m, ये देखिए क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, इक्वेशन हम लोग को निकालना है, इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको प्रूफ करना है ऑफ अ लाइन विथ स्लोप, जिसका स्लोप m है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस। जैसे ये देखिए, एक लाइन हम ये ड्रॉ की, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, इस पे एक नॉन वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ किए। ये क्या कर रहा है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट c इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो c कहलाएगा, स्मॉल c, ठीक। ये जो कट कर रहा है, ये लाइन जो कट कर रहा है यहाँ पे y एक्सिस पे, इसको हम लोग कह देंगे इंटरसेप्ट, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा हम लोग 0 लिखेंगे और c लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, c लिख दिए, और ये x का डिस्टेंस, x एक्सिस का डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, तो 0 और c ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए
प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन prove that the equation of a line of with slope m and making an intercept c on y axis is given by, इस प्रकार से जो जो इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस को उसका इक्वेशन हमको प्रूव करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये देखिए फिगर हम बनाए हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन l जो है वो ड्रॉ किए हम, जो जिसको ये इस पॉइंट पर C जो है ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये y इंटरसेप्ट है कितने पॉइंट पे, ये C पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो C हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा C जो पॉइंट का वो 0 और C हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखे हैं। लेट एल बी अ गिवन लाइन, एल जो एक दिया हुआ लाइन है, विथ स्लोप एम, जिसका कि स्लोप कितना है एम है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट सी, जो है ये जो है क्या कर रहा है, सी इंटरसेप्ट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सी डिस्टेंस पे ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो ओ और सी का डिस्टेंस कितना है हमारा, सी हो जाएगा, ओ और सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा हमारा, 0 और सी होगा। सो द लाइन एल हैविंग स्लोप एम, ये जो एल है उसका स्लोप कितना है, एम है, पासिंग थ्रू द पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 सी है। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इसका इस प्रकार का इक्वेशन क्या होता है, जिसका कि स्लोप दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या हम लोग पढ़े थे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही तो पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए दिया हुआ है क्या, सो द लाइन एल हैविंग स्लोप एम पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 सी, दस द इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पे क्या है यहाँ पे, वाई वन की जगह पे ये c जो है, इसमें वाई वन की जगह पे क्या है, वाई वन की जगह पे c है हमारा यहाँ पर। तो y माइनस सी इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे यहाँ पे कितना है, एक्स वन की जगह पे कितना है, ये 0 है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एक्स पहले से है और c को इस साइड में लेके आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में एम एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब ये y एक्सिस को काट रहा है c डिस्टेंस पे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब कोई भी एक लाइन x एक्सिस को कट करेगा कुछ डिस्टेंस पे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये पढ़ेंगे प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट d, किस, देखिए ऑन एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, ये लाइन जो है x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, d डिस्टेंस पे काट रहा है, ये यहाँ पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम गलत लिख दिए हैं, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये d और 0 होना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये जो d पॉइंट होगा, d और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा d और 0 होगा, d और 0, ये यहाँ डी इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब डी पॉइंट पे ये लाइन इसको डी डिस्टेंस पे ये एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, और इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी। पिछला हम लोग क्या पढ़े थे, पिछला हम लोग पढ़े y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये पढ़े थे। अब ये जब x एक्सिस को कट करेगा कि जो भी डिस्टेंस पे कट करेगा, इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ठीक, अब इसका प्रूफ समझते हैं, कैसे करेंगे हम लोग इसका प्रूफ। चलिए देखिए, लेट लेट y बी अ गिवन लाइन, मान लेते हैं y जो है एक दिया हुआ लाइन है, ये l, सॉरी y क्यों कर, l जो है एक दिया हुआ लाइन है, लेट l बी अ गिवन लाइन विथ स्लोप m, इसका जो स्लोप है वो कितना है, m है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट d ऑन x एक्सिस, ये d पॉइंट पे
डी डिस्टेंस पे ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। डी डिस्टेंस पे, स्मॉल डी डिस्टेंस पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो एल कट एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट डी, POINT पॉइंट डी, सच दैट ओ डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डी। ओ से लेकर के डी तक का डिस्टेंस डी हो गया। दस द लाइन एल हैविंग स्लोप एम, तो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, जो ये एल लाइन है इसका स्लोप कितना है हमारा, एम है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, जीरो डी, सॉरी डी और जीरो पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट जी, डी और जीरो। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट पे। तो किस पॉइंट से हमारा पास कर रहा है, तो y माइनस वाई वन का यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ पर देखिए वाई वन का वैल्यू कितना है, जीरो है, इक्वल्स टू एम, इसका स्लोप है x माइनस एक्स वन का वैल्यू यहाँ पे कितना, x माइनस डी। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा m x माइनस डी। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है, जो हम मेथड बताए आपको। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकाला जाता है, जब दो पॉइंट को, जब दो इंटरसेप्ट किया जाता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, थैंक यू।